सुनिए 100 से भी ज्यादा सोच अपनी भाषा में, सिर्फ सोचकास्ट पर। गुजराती, संस्कृत, कन्नड़ा, बंगाली और तमिल में भी। सोचकास्ट, अपनी सोच दुनिया को सुनाओ और सुनो दुनिया की सोच। डाउनलोड कीजिए अभी गूगल प्ले से या सुनिए www.sochcast.com पर। यह है देसी फूड गैलेक्सी और यहाँ पे हर किस्म का खाना मिलता है, हर किस्म का देसी खाना। फ्रैंकलिन, न्यू जर्सी में, जहाँ पर एक छोटा सा फूड कोर्ट जैसा है। यहाँ पर हर किस्म का खाना मिलता है। गुजराती मिलता है, साउथ इंडियन मिलता है, इंडो चाइनीज़ मिलती है, बॉम्बे का खाना मिलता है और ऑफ कोर्स जहाँ भी जाइए तो हमारा पंजाबी खाना तो मिलना ही चाहिए। हम भी आए थे यहाँ पर कल, इत्तेफाक से कहा था ना, इत्तेफाक से हम यहाँ आए थे या हमें यहाँ बुलवाया गया था। खैर, किस लिए? मैं रिम्की कालरा से मिला। सामने वाले जो रेस्टोरेंट है यहाँ जो पे, इस दो पंजाबी किचन के एक शेफ लुकास और ला कासा दे टोर्टिया। हमारा पहला चॉइस यही रेस्टोरेंट थे, बंद पड़े थे तो हम देसी गैलेक्सी में आ गए और यहाँ पर जो हुआ, शायद अब मुझे पता चल रहा है कि ये मेरा बुलावा था। रोटियां बेलते हैं, चिकन टिक्का बनाते हैं, तंदूरी रोटी बनाते हैं, लोगों को खुश करते हैं रोज़। कितने दिन कर पाएंगे ये? नॉर्मल लोगों से ज़्यादा रिम्पी कालरा की जो सेहत है वो ख़राब होती जा रही है क्योंकि उनका 2014 में मुझे एक ब्लड प्रेशर का अटैक हुआ, जो वो मेरा सीधा किडनियों में पड़ा, तो किडनी फेल हो गई उससे। यह है आपका दोस्त। अगर इनको किडनी नहीं मिला तो शायद अपने जान को भी खो बैठ सकते हैं। पर डायलिसिस पे तो लोग 15-20 साल जीते हैं, पर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो भी डायलिसिस पे आता है पहले 5 साल के अंदर करीब 40% अपना जान खो बैठते हैं। तो शायद इस कहानी को आप देखकर आप में एक मानवता के लिए प्यार जाग उठे। अगर उठे तो क्या आप इनको बचाएंगे? तो चलिए रिम्पी की कहानी सुनते हैं, उसकी जुबानी कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ और कर क्या सकते हैं। मैं हूँ अनिल श्रीवत्सा, गिफ्ट ऑफ लाइफ एडवेंचर का अध्यक्ष। मेरा लक्ष्य ज़िंदगी का है कि अंगदान के बारे में दुनिया के लोगों को जागरूक करूं, इस उम्मीद से कि एक जान तो बच जाए। हमारी ज़िंदगी तो कहते हैं एक ही है, अगर एक जान को हम बचा सकते हैं वो दुगना हो गया हमारी ज़िंदगी, और इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे इस दुनिया के भ्रमण में अपनी गाड़ी में मैं बाय रोड जो जाता हूँ, आज तक 43 कंट्रीज में पहुँच चुका हूँ। करीब 1,25,000 लोगों से मैंने अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी सुनाई है उनको। और रास्ते में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमारी मदद मांगने अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। मैं भी अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ उनकी मदद करने, जितना मेरे साथ हो सकता है। पर इस मदद के लिए आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा तो एक ही किडनी है, अभी 2 हुआ करता था, और मैंने किसी की जान बचाने के लिए, मेरे भाई की जान बचाने के लिए, मेरे सबसे अजीज़ दोस्त की जान बचाने के लिए मैंने अपना किडनी उनको दिया। मैंने अपना प्यार निभाया। ऐसे प्यार निभाने के मौके बार बार नहीं आते हैं मेरे दोस्त। कभी भाई कभी दोस्त, कभी दोस्त भी भाई बन सकता है, कभी भाई भी दोस्त। जब आपका दोस्त अपने जान से खेल रहा है और आप उनको बचा सकते हैं, क्या आप करोगे? किडनी देना या लिवर देना जीते जी एक बहुत बड़ी बात, आम बात नहीं है। पर अगर दिल में प्यार हो, सच्चा हो, तो हाँ कहने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर इसको करने में टाइम लगता है क्योंकि हम इस चीज़ से डरते हैं।
इस डर को दूर करने के लिए मेरा मुहिम चलता है, ताकि मैं अपनी कहानी मतलब क्या, मैंने अपना किडनी दिया है और भुक्तभोगी हूँ, और परोपकार करने से मैं चूकता नहीं। और ये परोपकार करने का मौका आप तक आया है। अगर आप रिम्पी कालरा के दोस्त हो, हमदर्द हो, या बस एक इंसान की तरह इंसानियत निभाने का एक मुकाम तक आपको पहुंचना हो, इंसानियत निभाना बुरी बात नहीं है। अगर आप अमेरिका में इस वीडियो को देख रहे हो और रिम्पी कालरा की ज़िंदगी आप बचाना चाह रहे हो एक किडनी के साथ, वो O पॉजिटिव किडनी है। अगर आपका किडनी और आपका ब्लड ग्रुप भी O पॉजिटिव हो, अमेरिका में आपको किसी की परमिशन की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इंसानियत खड़ा हो जाएगा तो यहाँ की सरकार, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के अस्पताल भी आपके पीछे खड़ा हो जाएगा और आप किसी की जान बचा सकते हो। तो पिंड से बहुत लोग हैं आप लोग, पंजाब से बहुत लोग हैं, रिम्पी भी आप जैसे ही हैं। आपकी तरह यहाँ पर एक नई ज़िंदगी अपने बच्चों को देने आया था। पर रिम्पी की ज़िंदगी में थोड़ा किस्मत खराब थी उसकी, या समझो अच्छी भी थी। अच्छी इसलिए क्योंकि उम्मीद से जीता है, और आपकी किस्मत भी अच्छी है। अगर आपको ऊपर स्वर्ग में जाने का प्रोग्राम है तो जीवन दान सबसे महादान। आपने किसी को जीवन दे दी तो ऊपर जाने की सीढ़ियों में लाइन आपसे शुरू होगी। तो यहाँ पर कौन मिले? शेफ जी मिले हैं, रिम्पी कालरा। शेफिंग जॉब है मेरी। आप शेफ हो? शेफ हूँ। ओके। खाना वगैरह बनाता हूँ, लोगों को खाना खिलाता हूँ। और कहाँ से हो आप? मैं बेस्टली इंडिया, पंजाब, लुधियाना से। लुधियाना से। तो वहाँ क्या करते थे आप? वहाँ पे बस अपना हौजरी का बिजनेस था, वो छोड़ के फिर अमेरिका का साथ। तो अमेरिका में हौजरी नहीं चलता, यहाँ पे खाना चलता है। यहाँ खाना चलता है। यहाँ तो सिर्फ यही जॉब है, गैस स्टेशन और स्टोर और रेस्टोरेंट, दैट्स इट। तो आप यहाँ पर कितने साल? मेरे को 12 साल हो गए। 12 साल होकर। और यहाँ पे परिवार, बच्चे? या मेरे 2 बेटी हैं। 2 बेटियां हैं? या क्या एक उम्र मेरी बेटी 12 साल की है, दूसरी मेरी बेटी 8 साल की है। छोटे हैं? या छोटे हैं, दोनों बोर्न यहीं पे हुई हैं। यहीं पे पैदा हुई हैं? चलिए, उनकी जिंदगी सवर गई इसके। ठीक है। तो इस जिंदगी में आपका अब क्या चल रहा है? बस टेंशन, तकलीफ, और कुछ नहीं है। टेंशन, तकलीफ। इनकी मुस्कुराहट को देखकर पता नहीं चलता है कि अंदर परेशानी, बाहर शेरवानी पहन के घूमते रहते हैं। सही बात है। तो कहते हैं ना, ए गमे जिंदगी मुझसे नाराज ना हो, मुझे तो सिर्फ मुस्कुराने की आदत हो गई है। तो ऐसा ही कुछ हाल इनका है। जिंदगी क्या तो हुआ? बस पी रहे हैं, ऊपर से हंस रहे हैं, अंदर तो गम ही गम है। तो किस बात का गम है आपको? गम ऐसा कि आज से 6 साल पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, बच्चों के साथ पूरा स्पेंड करता था। तो 2014 में मुझे एक ब्लड प्रेशर का अटैक हुआ, जो वो मेरा सीधा किडनियों में पड़ा। तो किडनी फेल हो गई उससे। तो तब से आप डायलिसिस पे हो? डायलिसिस हो रही है मेरी। और ये आपका फिस्टुला है? ये फिस्टुला मेरा बहुत बने हैं। देखो, पहले यहाँ बना एक, फिर यहाँ बना, फिर मेरे यहाँ बने हैं। और 1 साल में मेरे 15 ऑपरेशन हो चुके हैं। 15 ऑपरेशन 1 साल में? बेवजह, बेफिजूल क्यों? क्योंकि इनको किडनी नहीं मिल रहा है किसी से। तो कभी यहाँ डाल देते हैं, कभी इधर डाल देते हैं। आपको किडनी मिल क्यों नहीं रहा है? किडनी परिवार में है कोई? परिवार में उनका मैच नहीं होता। मम्मी की मैच होती है, उनको शुगर, हाई शुगर है, तो शुगर वाले की वैसे ही टच नहीं करते। और पिताजी थोड़ा ज्यादा बूढ़े हैं? वो पिताजी की 65 एज हो गई है, तो उनकी भी नहीं, मैच भी नहीं होती। और आपकी ब्लड ग्रुप क्या? O पॉजिटिव। O पॉजिटिव। तो O पॉजिटिव वाले दूसरों को दे सकते हैं उनकी जान बचाने पर। जब उन पर आप बीती होती है तो उनको बचाने बहुत लोग आ नहीं पाते, उनको सिर्फ O पॉजिटिव ही चाहिए। क्या आपकी किडनी या आपका खून O पॉजिटिव है? क्या आपका दिल में प्यार है? क्या आपके दिल में मानवता है? क्या आपके दिल में इनके प्रति दोस्ती है? अगर आप इनके दोस्त हो, क्या इनको आप बचाना नहीं चाहोगे? तो दोस्तों में पूछिए था आपने? दोस्तों में पूछा, दोस्तों बोलते हैं कि हमारी फैमिली है, अगर कल को हम डोनेट करते हैं तो कल को हमें कुछ हो गया तो पीछे भी कौन देखने वाला है।
ये उनकी क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए फिर क्वेश्चन उनका सुनते हुए हाँ ठीक है भाई आपकी लाइफ भी है तो हम आपको क्या फोर्स करें, अगर आपकी लाइफ हाँ, तो अच्छी है। प्यार को आप फोर्स नहीं कर सकते हो। दोस्ती में अगर जब प्यार है तो उसको फोर्स नहीं किया जाता। बस और भाईचारे में अगर दोस्ती हो तो वो भी फोर्स नहीं किया जा सकता। तो आपके मन में क्या क्या सवाल है मुझसे? मैंने आपका YouTube चैनल देखा था, आपके YouTube चैनल में मैंने बहुत देखे हैं, आपने खुद भी डोनेट की है कि नहीं, राइट जी। तो आपको कोई डोनेट की है तो आपको कोई प्रॉब्लम कोई ऐसा? तो डोनेट करने का एक डर जो लगा रहता है सब में, जिस डर की आपने जिक्र की है, आपके दोस्तों में जो डर है वो डर मुझ में भी था। वो यही डर था कि अगर हमने अपना किडनी दे दिया तो हमारा क्या होगा, तो ये हमारा क्या होगा काला, ये सवाल पूछ पूछ के लोग अपनों की जान बचाने से चूक जाते हैं। पर इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए ही था, तो मैंने अपना किडनी अपने भाई को दिया। पर इस सवाल का जवाब के लिए नहीं, क्योंकि मैंने अपना प्यार निभाया उससे। पर इस सवाल का जवाब अब मेरे पास है कि किडनी डोनेशन के बाद मेरी जिंदगी कैसी। संक्षिप्त में बोलूं तो वैसी है, विस्तार से बोलूं तो मैं वही चीज कर सकता हूं। इनफैक्ट मैं ज्यादा कुछ करता हूं अब एक किडनी के साथ, जो मैं 2 किडनी के साथ मैं करता नहीं था। क्या बात? पूछो क्या? वो कैसे होता है? वो कैसे? 51 साल की उम्र में मैंने 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ी थी, इंडिया के लिए खेला था मैंने वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में 2019, 2 साल पहले, जो इंग्लैंड में हुआ था। इस उम्र में मैंने 100 मीटर्स 14 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट किया, 13 के ऊपर 14 के नीचे, एक किडनी के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग हो फिर। नहीं, लाइफ वैसी की वैसी है, जैसे आप चाहोगे वैसी होगा। पर नहीं, फिर भी आपने इतना तो आया कि हमें किडनी दी है, मन में डर नहीं निकल गया, डर निकाल दिया आपने। अब डर कैसे निकलता है? डर तो अब ये पूछते हैं कि डर पैदा कैसा होता है। हाँ। डर तब पैदा होता है जब किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता। सही बात। तो आप में ये सवाल है कि अगर हमने किडनी दे दिया तो हमारी जिंदगी ठीक रहेगी कि नहीं, यही है ना सवाल आपका? तो यही सवाल मेरा भी था। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका चलो नाम नहीं लेता, तो इंडिया लुधियाना में है, तो हम उम्र थे, उसने मुझे बोला मैं आपको किडनी देता हूँ अपनी, पर मेरे घर वालों को नहीं पता लगना चाहिए। मैं किडनी दूंगा अपनी, हाँ, मैं अपने घर वालों को नहीं बताऊंगा। क्यों? मैं कहा क्यों? कहता नहीं, उनको वो मुझे लाइक नहीं करेंगे देने के लिए, तो मैं तेरे को तैयार हूँ किडनी देने के लिए, तू बोल कब आना है इंडिया, मैं तैयार हूँ देने को। मैं कहा नहीं, ऐसे मैं किडनी नहीं लूँगा, अगर लूँगा तो आपकी परिवार की सहमति के साथ लूँगा। और परिवार की सहमति होगी कैसी? वो कहते हैं वो परिवार वाले तो कहते कभी नहीं मानेंगे। वो इसलिए नहीं मानेंगे, वो इसलिए वो कहते हैं कि अगर इसको आपकी जान तो बचा दी, इसको कल को कुछ हो गया, किडनी है उसके बाद अगर इसको कुछ हो गया कौन जिम्मेदार? तो ये ज़रूरी मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में जो अपना दिल, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पे, जब आप अपना दिल किसी को देना चाह रहे हो, दिल नहीं पर दिल से किडनी देना चाह रहे हो, तो ये ज़रूरी है कि परिवार की सहमति होनी चाहिए। और जब परिवार की सहमति उसी समय आएगी जब परिवार का भी डर, परिवार का भी जो सवाल है वो भी आंसर किए जाएंगे। और सबका एक ही सवाल है, क्या ये ठीक होंगे? मेरी अपनी बीवी का भी यही सवाल था, उन्होंने मना भी कर दिया था। कानूनी तौर से इंडिया में अगर कराना हो, कानूनी तौर से बीवी या जो हस्बैंड होते हैं, जिनको अगर बीवी दे रही है तो हस्बैंड की सहमति, या हस्बैंड दे रहा है तो बीवी, परिवार की सहमति, परिवार की नहीं, सिर्फ स्पाउस की, वाइफ या हस्बैंड की, अगर वो दोनों हैं तो मेरी बीवी ने मना कर दी है, क्योंकि उनको भी यही डर था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इस सवाल का जवाब मेरे 2 बच्चे उनको दिए, और उस सवाल का जवाब पाकर मेरी बीवी मेरे साथ हो गई, और तब हम परिवार सहित इस काम को कर सके। तो शायद इस दोस्त के परिवार से बात करने का समय आ गया है। क्या ये दोस्त के साथ मैं बात कर सकता हूँ गुप्त रूप से? हाँ, गुप्त रूप से कर सकते हैं, पर अब तो ये बात को हो गए हैं तकरीबन 3 साल हो गए, अब तो पता नहीं उसका क्या विचार, अब चेंज भी हो सकता है, क्या है? शायद नहीं भी। 3 साल हो गए इस बात को, शायद नहीं भी। पूछने में क्या जाता है? तो 3 साल पहले मेरी बात उससे चली थी,
उसका ग्रुप मैच भी ओ पॉजिटिव था। जिंदगी का सवाल है, पूछने में क्या। ये तो है। ठीक है, तो चलिए वो प्रोग्राम बाद की बात है। इनके दोस्त से बात करते हैं, अगर हो सके तो इनके परिवार से भी बात कर सकते हैं। हमारे परिवार उनके परिवार से शायद बात करें तो शायद हौसला भी बढ़ सकता है। तो और कोई सवाल मुझ पर? और सवाल यही है कि बस आपका चैनल देखा तो सुना था, देखा था बहुत चैनल में आपने लाइव वीडियो की है, जो डोनेट मिली है उनको भी, जिन्होंने दी है उनका भी। तो मैंने तभी आपको कॉल की, तो आप मेरे पास आए, आपने मुझे बताया ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे बच्चे क्या होते हैं, मेरे बच्चे कई बार सोचते हैं पापा आप ठीक हो जाओगे, पर वो दिन कब आएगा ये नहीं पता बस। तो रिम्पी कालरा मुझे बुलाए नहीं। इनकी दिल की बात ऊपर तक पहुंच गई। इनका दिल का बात जो है ना वो ऊपर तक पहुंच गई, और ऊपर से मुझे एक मैसेज आया, और हम इत्तेफाक में विश्वास नहीं करते हैं। बस सब खेल जो रचाते हैं ऊपर वाले, हम सिर्फ उसके कठपुतली हैं, और जहां वो कहते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। और हम यहाँ इत्तेफाक से पहुंचे हैं, जो आप बोले इत्तेफाक, हम कहते हैं कि ये बुलावा था। शायद हमारे से मदद हो सकता है इनकी, शायद इनके जो मन में सवाल हो, आपके मन में जो सवाल हो इनके प्रति, शायद मेरी ज़ुबानी आपको यहाँ से हौसला मिले। तो चलिए, क्या रिम्पी कालरा को किडनी मिलेगा, ये बस वाहिगुरु जी बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बस अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आपके साथ मुलाकात हो गई है। बस आपके ज़रिए कोई ना कोई आएगा, अल्लाह का बंदा, जो हमारी हेल्प करेगा, जो हमें भी नया जीवन दान देगा। आएगा, विश्वास बहुत ज़रूरी है। सही। थैंक यू, एंड कम बैक एंड जॉइन अस। ये सब्सक्राइब करें। आपकी अगर कहानियाँ हो या आपको कोई मदद की ज़रूरत हो ऑर्गन डोनेशन को लेकर, ज़रूर मुझसे संपर्क करिए। मैं इंस्टाग्राम या गिफ्ट ऑफ लाइफ एडवेंचर के नाम से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हूँ, वहाँ पर मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद। सुनिए 100 से भी ज्यादा सोच अपनी भाषा में, सिर्फ सोचकास्ट पर। गुजराती, संस्कृत, कन्नड़ा, बंगाली और तमिल में भी। सोचकास्ट, अपनी सोच दुनिया को सुनाओ, और सुनो दुनिया की सोच। डाउनलोड कीजिए अभी गूगल प्ले से, या सुनिए www.sochcast.com पर।